हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स बाय विपिन धीमान के इस नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो भी हम कक्षा 10 के लिए लाए हैं। कक्षा 10 के लिए ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो बच्चों, हमारा जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने आपको हाइड्रोकार्बन के प्रकार बताए थे, लेकिन हमने वो शुरुआती जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बताए थे। अब हम जो दूसरा वीडियो लेके आए हैं, हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार ही आपको बता रहे हैं, लेकिन ये और डिटेल में हम बता रहे हैं आपको। तो देखो, समझाते हैं इसको कैसे। जैसे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो इसमें एक तो वो है जो तुम पढ़ चुके हो पहले से ही, कि भाई पहले जो प्रकार होते हैं वो होते हैं संवृत श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन के हाइड्रोकार्बन। संवृत श्रृंखला यौगिक या ओपन चेन जो कंपाउंड हमारे होते हैं वो। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे विवर्त श्रृंखला के या फिर जो चक्रीय यौगिक होते हैं। विवर्त श्रृंखला या फिर जो चक्रीय यौगिक होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। और ये कौन से हो गए बेटा? ओपन चेन जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं। अब ये आप पहले से ही जानते हो, इसको बहुत ज़्यादा दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दो होते हैं, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं बेटे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें आपको बताया था कि एल्केन आते हैं। इसमें भी दो होते हैं, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। और ये मैंने तुम्हें बता दिया था, ये समझाया था कि भाई ये वो होते हैं जिनमें दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये वो होते हैं जिनमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। और ये वो होते हैं जिनमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इनके बारे में ही डिटेल में होगी, तीनों को हम पढ़ेंगे, तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अब जो विवर्त श्रृंखला के यौगिक हैं, विवर्त श्रृंखला के यौगिक दो प्रकार के होते हैं। इनकी भी दो कैटेगरी हैं। एक होते हैं समचक्रीय, इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं विषम चक्रीय। और ये जो समचक्रीय हैं ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। देखो, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप ध्यान देंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। समचक्रीय, पहले तो ये समझ लो आप कि इसमें जो है चक्रीय यौगिक होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं, और उस चक्रीय यौगिक में जो सभी परमाणु होते हैं, जो चक्र में जो सभी परमाणु होते हैं, सभी परमाणु कार्बन के होते हैं। जो हमारा जो चक्र बनेगा, चक्र के सभी परमाणु कार्बन के होंगे। इसमें क्या है कि जो चक्र के सभी परमाणु हैं, विषम चक्रीय में चक्र में जो परमाणु होते हैं वो कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, ये भी हो सकते हैं। जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इस पे आ जाते हैं कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक के भी दो टाइप होते हैं। एक कहलाते हैं बेटे एरोमेटिक, एक कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरे होते हैं एलोसाइक्लिक। अब इनको देखो कैसे समझेंगे। एलोसाइक्लिक, जैसे मान लो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। कितने कार्बन के परमाणु हो गए? 3 कार्बन के परमाणु हो गए। तो एलोसाइक्लिक में ये होता है कि जो कार्बन के परमाणु होते हैं उनके बीच केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, तो जैसे ये कार्बन है भाई, एक और एक, 2 संयोजकता होगी, बाकी के 2 कहाँ जाएंगे? इसमें 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे इसमें कार्बन हो गया, बाकी के 2 हाइड्रोजन, इसमें बाकी के 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया C2H6, सॉरी C3H6।
और इसमें कितने हैं, 1 2 3 हैं कार्बन के। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, 3 को बोलते हैं प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम यहाँ से अगर समझे तो एल्केन कहते हैं। तो वैसे तो ये प्रोपेन है, लेकिन ये साइक्लिक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। ऐसे इसमें अगर मैं 6 बना दूं, कार्बन के अगर 6 आ जाएं, मतलब जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, कार्बन के 6 परमाणु हो गए। तो सबके बीच में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे ऐसे। और बाकी की बची हुई वैकेंसी हाइड्रोजन से, इसके साथ H2, 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 इसके साथ H2। ये क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब इसमें 6 हैं। अब एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक भी साइक्लिक कंपाउंड जैसे ये हैं ऐसे ही होते हैं, लेकिन एरोमेटिक में डिफरेंस ये होता है, एलोसाइक्लिक और एरोमेटिक में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एरोमेटिक में एकांतर क्रम में, मतलब एक को छोड़ते हुए दूसरे पे डबल बॉन्ड होगा। जैसे इस कार्बन पे सिंगल है, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो एक को छोड़ के दूसरे पे डबल बॉन्ड होगा। और हमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड वाले को हम असंतृप्त भी कहते हैं। तो कार्बन जो चक्रीय होते हैं, जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनमें एक एरोमेटिक होते हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड तो होते ही हैं, साथ साथ डबल बॉन्ड भी होते हैं, एक को छोड़ के दूसरे पे, मतलब एकांतर क्रम में। और दूसरे जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन जो एग्जाम्पल है ये एलोसाइक्लिक के हैं, और जो ये वाला एग्जाम्पल है ये एरोमेटिक का है। इसमें बची हुई वैकेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। इसमें 2 और 1 3 पूरी हैं, 1 आ जाएगी, 2 और 1 3 पूरी हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 पूरे हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। इसमें कितने हो गए, अगर आप देखोगे ये हो गया C6H6, इसका नाम होता है बेटे बेंजीन। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये खुशबूदार होते हैं, एरोमेटिक, एरोमा बोलते हैं सुगंध को, ये सुगंधित पदार्थ होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे चक्रीय कंपाउंड होते हैं जो जिनमें से खुशबू आती है। बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, फिनोल जानते हो जो हमारे घरों में यूज होता है फर्श वगैरह साफ करने के लिए। तो बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। दूसरे एलोसाइक्लिक हो गए जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। और देखो हम थोड़ा सा डीप अगर सोचेंगे तो सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये असंतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसमें आते हैं तो इसमें क्या होगा कि कार्बन के जितने परमाणु होंगे, ये कार्बन के परमाणु हैं, तो इनमें से किसी एक की जगह पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कोई और भी आ सकता है। जैसे ये अपना यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन आ जाएगा, तो ये स्थिति बनेगी। तो यहाँ पे H आ जाएगा एक, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे भी H आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया बीच में, तो ये देखो साइकिल में केवल कार्बन नहीं है, कार्बन के अतिरिक्त भी कोई और परमाणु है। तो इसको हम ये जो हमारा है ये वाला जो यौगिक है ये कौन सा कहलाएगा, विषम चक्रीय कहलाएगा। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। देखिए हमारे कोर्स में डिटेल में ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है इनमें से कुछ भी, इसलिए इससे पहले वीडियो में बताया नहीं था मैंने, लेकिन मुझे लगा कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ये आपके सामने है जो इसका प्रकार है, इसके विस्तृत रूप से मैंने बताए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इन पे आएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनको हम स्टडी करेंगे। तो आप पॉज करके इस वीडियो के अच्छे से नोट्स बना लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग मेहनत कीजिए और आगे आने वाली वीडियोज़ को भी देखते रहिए। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ये जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताएं, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।